Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, how are you? Let's open the books Miracles of Science class 3. Unit number 2. Unit number 2, Food and Feeding. Unit number 2, name is Food and Feeding, खाना और खिलाना. अब यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या खाते हैं और उनकी खुराक क्या है. Students, in these chapters we recognize that different animals have different diet, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं उनका मुख्तलिफ किस्म का खाना है, वो मुख्तलिफ किस्म की डाइट को इस्तेमाल करते हैं. Identify that the shape of teeth helps animals to eat their particular foods, यानी इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो उनकी टीथ की शेप है जिससे वो खाने को पर्टिकुलर तौर पर वो जो है ना वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. एंड डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, इसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे. एंड एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंट है, जो अहमियत है, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. Every time you do something, run or jump, you need energy. यानी आप किसी भी टाइम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है. Similarly, इसी तरह all living things need energy which they get from food. इसी तरह जो तमाम जानदार हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है which they get from food, जो वो अपनी खुराक से लेते हैं. Energy is also required by living things to grow. इसी तरह जो एक एनर्जी है वो हमें ग्रो करने के लिए, हमें बड़े होने के लिए भी उसकी ज़रूरत होती है. नॉट ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम फूड. इसी तरह जो तमाम जानदार हैं, तमाम जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी खुराक जो है वो सेम नहीं होती है. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट, यानी जो सब्ज़ प्लांट्स यानी पौधे वगैरह हैं वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं. बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जबकि जानवर जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट डाइट, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं, जानवर हैं, उनकी मुख्तलिफ डाइट्स हैं. एंड वी कैन पुट देम इनटू ग्रुप्स, और हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनके मुताबिक. अकॉर्डिंगली मतलब उनकी खुराक के मुताबिक हम इनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. लेट अस सी दिस पिक्चर. अ मीट हीटर, यानी जो मीट ईटर है, जो गोश्त खाने वाले हैं, उनके ये वहाँ पे उन्होंने ये उसकी उनकी शेप बताई है, यानी कि उनकी दांत किस तरह के होते हैं. उसके बाद अ ग्रास एंड अ लीफ ईटर, यानी जो घास और जो लीफ पत्ते वगैरह खाते हैं उनकी उन्होंने बताई इस तस्वीर में. नेक्स्ट अ फ्रूट एंड अ नट ईटर, यानी अगर जो जानवर जो है वो फ्रूट या नट खाते हैं तो उनके उन्होंने दांतों की यहाँ पे शेप्स बताई हैं. नेक्स्ट अब मूव करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन टीथ का भी बताया गया है, यानी जो इंसान के दांत हैं वो किस शेप में हैं, वो किस तरह होते हैं, और वो उनको उसको खुराक किस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो यूज़ करते हैं दांतों के ज़रिए अपनी खुराक को. ओमनीवोर्स, यहाँ पे हम जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जानवरों की, जानदारों की, यानी लिविंग थिंग्स की जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे जिसमें वो अपनी खुराक के हिस्से से क्लासीफाई किया गया है. इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है ओमनीवोर्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स एंड सम अदर एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और कुछ जो जानवर हैं वो दोनों, यानी पौधे और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं एज ए खुराक, यानी खुराक के तौर पर वो पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, और इन्हें ओमनीवोर्स का नाम दिया जाता है. हैंस एंड मैनी बर्ड्स लाइक क्रो आर ओमनीवोर्स, यानी आपने देखा होगा जो घरेलू मुर्गियाँ वो दाने को भी अपनी खुराक के तौर पर यूज़ करती हैं. सब्ज़ जो पत्ते वगैरह हैं वो भी अपनी खुराक के तौर पर यूज़ करती हैं. इसलिए इसी तरह क्रोज है, ये जो वेस्टेज मीट्स वगैरह होते हैं वो उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ साथ वो सब्ज़े को भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें ओमनीवोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है. नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास जानवरों की जो जिनको उनकी खुराक के लिहाज से क्लासिफाई किया गया है, उसमें आता है कार्निवोर्स, यानी एनिमल्स दैट ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स, यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोर्स, उन्हें कार्निवोर्स के नाम से पुकारा जाता है। जैसे लाइन टाइगर्स, लाइन्स, डॉग एंड कैट आर कार्निवोर, यानी जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है और उनको कार्निवोर्स के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट इज हर्बीवोर्स, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी कुछ ऐसे हैं जो पौधे खाते हैं और इनको हर्बीवोर्स के नाम से पुकारा जाता है। एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एंड काउज, हॉर्स, रैबिट एंड शीप आर हर्बीवोर्स, यानी वो जानवर जो सब्जा खाते हैं और वही उनकी खुराक होती है, यानी सिर्फ सब्जा यानी प्लांट्स वगैरह या घास वगैरह पे अपना गुजारा करते हैं और उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और उन जानवरों को किस नाम से बुलाया जाता है? हर्बीवोर्स के नाम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाउ प्लांट मेक देयर फूड, यानी हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, जो पौधे हैं वो अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो उस तरह की खुराक इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि जानवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड इन द ग्रीन लीव्स यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं अपने सब्ज पत्तों की मदद से और हवा से और पानी से और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की मदद से वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। द फूड ऑफ अ प्लांट इज ग्लूकोज, यानी जो एक फूड है, एक पौधे की जो खुराक है इस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज है। एंड ग्लूकोज इज स्वीट लाइक टेबल शुगर, यानी जैसे हमारी टेबल शुगर है वो भी इसी तरह की एक स्वीट केक टाइप होती है जिसको ग्लूकोज का नाम दिया जाता है। द प्रोसेस ग्लूकोज इज अ स्वीट लाइक टेबल शुगर, यानी ग्लूकोज जो पौधों की खुराक है वो एक टेबल शुगर की तरह है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, यानी ये फोटोसिंथेसिस जो है वो ये बनता है, ये टेक प्लेस करता है। प्लांट्स रिक्वायर, यानी इसको तैयार करने के लिए पौधों को किस चीज की जरूरत होती है? प्लांट्स रिक्वायर वाटर, एयर, सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, यानी इसमें जो है वो पौधों को पानी की जरूरत होती है, हवा की और सूरज की रोशनी, और साथ साथ इनके जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है जिसको ग्रीन पिगमेंट्स का नाम दिया जाता है, ये उसकी मदद से अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये फोटोसिंथेसिस के नाम से बुलाया जाता है। एयर गोज इनटू अ लीफ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पत्तों के ऊपर बहुत छोटे छोटे से 3 होल्स होते हैं, इनको हम लोग जो है वो स्टोमेटा के नाम से बुलाते हैं। एयर गोज इनटू अ लीफ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड प्लांट्स ऑब्जर्व सनलाइट थ्रू देयर लीव्स, और जो पौधे हैं वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को अपने पत्तों के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर, यानी एक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको अकर करने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो जो सूरज की रोशनी है वो अपने पत्तों के जरिए से हासिल करते हैं। वाटर इज collected by the plant through its roots, यानी और जो पानी है वो अपनी रूट्स के जरिए लेते हैं। एंड comes into the leaf, यानी जो पानी का प्रोसेस है जो अपनी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वो comes into the leaf through their leaves vein, यानी पत्तों के अंदर जो बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनके थ्रू वो जो है वो पानी जो है एब्जॉर्ब करता है, वो पानी जो है वो पत्तों तक पहुंचता है और यही जो सूरज की रोशनी है ये पत्तों में आती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। All of these combine together, यानी वो जो तमाम पानी, सूरज की रोशनी, हवा जो है वो कंबाइन होते हैं टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और उनके पत्तों में जो ऑलरेडी क्लोरोफिल मौजूद होता है उनके साथ कंबाइन होते हैं टू मेक ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज जो है ये पौधे उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी जो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है स्टोर बाय प्लांट इन द आइदर देयर फ्रूट्स, रूट्स और स्टेम,
यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो पौधे की उसके फ्रूट में स्टोर हो जाता है, या उसकी जड़ों में, या उसके तने में जो है वो स्टोर हो जाता है। ब्रेन टीजर अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको अरेंज करके लिखे, ये रीअरेंज है, इनको अरेंज करके लिखना है। नंबर 1 इज क्लासिफाई, classify. Number 2 is carnivores. Number 3 is herbivores. And number 4 is chlorophyll. क्लोरोफिल, ये वो वर्ड्स थे जो रीअरेंज थे, तो हमने इनको अरेंज करके लिखा। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 16। अदर टाइप्स ऑफ फीडिंग इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो दूसरी टाइप्स के जो पौधे हैं जो अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं करते लेकिन वो पौधे हैं, यानी इसमें अब हम उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। सम प्लांट, यानी यहाँ पे कहा गया कि कुछ ऐसे पौधे हैं लाइक द पीचर प्लांट कैच एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, यानी ये एक ऐसा पौधा है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता और ये अपनी खुराक के तौर पर इंसेक्ट्स को यूज करता है। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते और लेकिन वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, यानी वो उनकी खुराक जो है वो दूसरे पौधे होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, यानी वो अपनी खुराक जो है वो सब्ज पौधों से लेते हैं, और फ्रॉम डेड प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो मुर्दा हो चुके होते हैं वो उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, द पिक्चर प्लांट कंटेन स्वीट नेक्टर टू ड्रॉ इन इंसेक्ट्स, यानी ये एक तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक पौधा है जिसके अंदर स्वीट नेक्टर होता है और जब वो स्वीट नेक्टर जो है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने जाते हैं, तो ये पौधा जो है वो इंसेक्ट्स को अपनी खुराक बना लेता है, यानी इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेता है, खा जाता है वो। इसी तरह ये डोडर है, डोडर टेक फूड फ्रॉम लिविंग ग्रीन प्लांट्स, यानी इस तस्वीर में देखें तो ये ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के अलावा ये जो पौधा नजर आ रहा है ये येलो से कलर का, ये जो है ये डोडर प्लांट है और ये अपनी खुराक जो है वो सब्ज पत्तों को लेता है, यानी जो सब्ज पौधे हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है, या जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज मशरूम्स। मशरूम्स फीड ऑन डेड मटीरियल प्रेजेंट इन द सोल, यानी जो डेड मटीरियल होता है, मशरूम्स फीड ऑन डेड मटीरियल, यानी जो डेड मटीरियल होता है जो सोल ज़मीन वगैरह में होता है वो उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। मशरूम फीड ऑन डेड मटीरियल प्रेजेंट इन द सोल, यानी जो ज़मीन वगैरह में जो डेड मटीरियल होता है, जो मुर्दा इंसेक्ट्स होते हैं या दूसरे जानवर पौधे वगैरह होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। Words to learn. नंबर 1 इज क्लासीफाई, यानी क्लासीफाई की हम लोग जो है वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, यानी क्लासीफाई का क्या मतलब है। क्लासीफाई मीन टू अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, यानी जो उनमें जो डिफरेंट टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको अरेंज करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियत के हिसाब से, यानी जिसकी करेक्टरिस्टिक दूसरे से मुख्तलिफ है इस लिहाज से फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है। ओमनिवोर्स यानी लिविंग थिंग्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी ये वो जानदार हैं जो दोनों पौधे और जानवरों को दोनों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे ओमनिवर्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह हर्बिवर्स दैट्स द एनिमल्स विच ईट प्लांट एज फूड, यानी ये वो जानवर हैं जो अपनी खुराक पौधों से पूरी करते हैं, उनको हर्बिवर्स का नाम दिया जाता है। कार्निवोर्स एनिमल्स विच ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स, यानी वो जानदार जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उनको कार्निवोर्स का नाम दिया जाता है।
है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स विच अलाउज फोटोसिंथेसिस टू अकर, यानी ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है पौधों के पत्तों में, जिसको वो क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज होता है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे ये क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, यानी जो पौधे हैं वो अपनी जो खुराक तैयार करते हैं उस सारे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप, यहाँ पे उन्होंने ये एक ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने फूड लिखा है, यानी प्लांट्स की फूड क्या है और एनिमल्स की फूड क्या है। इसमें अब हम ये पूरे का पूरा जो हमने चैप्टर है जिसमें हमने फूड एंड फीडिंग के बारे में पढ़ा, यहाँ पे उसको एक मैप की शक्ल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसमें फूड का आया है, यानी फूड, इसमें प्लांट्स की फूड के बारे में बताया और एनिमल्स की फूड के बारे में। यानी प्लांट्स जो हैं वो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी प्लांट दूसरे पौधों से लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फ्रॉम इंसेक्ट, यानी जो हशरात वगैरह हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेड प्लांट्स, यानी जो ऐसे पौधे जो मर चुके होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, यानी खुद जो है वो अपनी कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और मेक फूड ग्लूकोज थ्रू देयर फोटोसिंथेसिस, और वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और वो जो है उनकी खुराक का नाम ग्लूकोज होता है। इसी तरह फूड जो है वो एनिमल्स में आती है, यानी एनिमल्स मीन यानी इसमें आप कितने किस्म के एनिमल्स हैं और वो कौन कौन सी खुराक को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो जानवर हैं जो अपनी खुराक जो है वो पौधों से पूरी करते हैं। इसी तरह कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, यानी जैसे टाइगर है, लाइन है, वो दूसरे जानवरों का गोश्त है वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ओमनिवोर्स हैं, और ये वो जानवर हैं जिसमें वो दोनों यानी गोश्त और पौधे दोनों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे का पूरा जो यूनिट है, जो यूनिट नंबर 2 जिसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा, ये उसके बारे में बता रहा है, ये उसका कंसेप्ट दे रहा है कि जानवर जो कितनी किस्म की हैं और उनकी खुराक क्या है, इसी तरह पौधे कितनी किस्म के और उनकी खुराक क्या है। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज। नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। डैश कैन मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट, यानी इनमें से इन ऑप्शंस में से पढ़ें कि कौन से ऐसे जो जानदार हैं, कौन से ऐसे लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं जो अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार करते हैं। नंबर 1 इज ह्यूमन बींग्स, नो। एनिमल्स, नो। ग्रीन प्लांट्स, यस। ग्रीन प्लांट्स, can make their own food in the sunlight. Next is animals that eat plants are called, यानी वो जानदार जो अपने यानी अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं उनको हर्बीवर्स का नाम दिया जाता है। हर्बीवोर्स। अब इस ऑप्शन में हमारे पास है हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स एंड ऑर्डर, यानी लेकिन हमने पढ़ा था कि वो जानदार, वो जानवर जो पौधों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स का नाम दिया जाता है। एनिमल्स दैट ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें कार्निवोर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन ओमनिवोर, यानी कौन सा ऐसा, इस ऑप्शंस में पढ़े कौन सा ऐसा जानवर है जो ओमनिवोर्स के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें क्रॉ है, काऊ है, लाइन एंड कैट। हियर इज काऊ, यानी जो ओमनिवोर्स में आती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ हर्बीवोर्स, यानी कौन सा ऐसा जानवर है जो हर्बीवोर्स में आता है। देयर इज sheep. Sheep.
Next, filling in the blanks to complete the statement. Filling in the blanks to complete the statement. Number 1 is dash give us energy to grow and stay. यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, एंड स्टे हेल्दी, और स्टे हेल्दी यानी सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं. Foods give us energy to grow and stay healthy. Animals that eat only plants are called, यानी वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? Herbivores. Next, animals that eat only the meat of other animals, यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, are called carnivores. Animals that eat both plant and animals are called omnivores. यानी वो जानवर जो पौधों और खुराक और जानवरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे omnivores का नाम दिया जाता है. Next is in option number 3, put a tick in the correct column. पुट अ टिक यानी यहाँ पे ये जो एनिमल्स लिखे हुए हैं इनके बारे में पढ़ें, और यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. और आप देखें कि ये जो फर्स्ट जो एनिमल है वो किस जो कॉलम है उस पर करेक्ट आता है, उसको वहाँ पे टिक करें. रैबिट इज हर्बीवोर्स. नंबर 2, लाइन. आपको पता है लाइन जो है वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, इसलिए इसे कार्निवोर्स में टिक करें. नेक्स्ट इज हैन जो है वो सब्ज पत्तों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है, और इसके साथ साथ जो वेस्ट मीट वगैरह होता है उसको भी ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है, इसे इस ओमनिवोर्स में नाम दिया जाता है. नेक्स्ट इज शीप. ये भी जो है ये हर्बीवोर्स है. टाइगर इज आल्सो अ कार्निवोर्स. एंड क्रो इज ओमनिवोर्स. हॉर्स herbivores. and dog is carnivores. and humans are omnivores, क्योंकि हम लोग गोश्त और जो सब्जियां वगैरह हैं वो दोनों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन द recall questions. Recalls questions. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं. What are the herbivores, carnivores and omnivores, यानी इनको डिस्क्राइब करें, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दें. यानी इनको हर्बीवोर्स कौन से जानवर हैं, कार्निवोर्स कौन से हैं, और ओमनिवोर्स. सबसे पहले हम लोग हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ते हैं. Some animals that eat only plants are called herbivores. Next is कार्निवोर्स. इनके बारे में हमने पढ़ा था, ये वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. सम एनिमल्स दैट ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. नेक्स्ट है ओमनिवोर्स, यानी ये कौन से जानवर हैं. सम एनिमल्स that eat both plants and other animals
are called omnivores। यानी सबसे पहले हमने वो जानवरों के बारे में पढ़ा जो प्लांट्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कार्निवोर्स यानी जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उनके बारे में पढ़ा, यानी वो कार्निवोर्स के नाम पे हैं। उसके बाद ओमनिवोर्स, सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म। यानी उन पौधों के बारे में बताएं जो इंसेक्ट वगैरह को या डेड ऑर्गन्स जो होते हैं या डेड प्लांट्स जो होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने नंबर 1 इज मशरूम्स। यानी इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा पौधा है जो डेड प्लांट्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। नंबर 2 इज पिक्चर प्लांट। यानी ये एक ऐसा पौधा है जो दूसरे इंसेक्ट वगैरह को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेम द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स और डेड ऑर्गेनिजम्स। यानी एक ऐसे जानवरों के बारे में बताएं जो दूसरे जानवरों को यानी श्राद्ध वगैरह को खाते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास मशरूम्स एंड पिक्चर प्लांट्स। Question number 3, how do plants get glucose to grow। यानी प्लांट जो है वो कैसे ग्लूकोज को गेट करते हैं, हासिल करते हैं टू ग्रो, बड़े होने के लिए। वो जो है ग्लूकोज कहाँ से हासिल करते हैं और कैसे हासिल करते हैं, खुद को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा प्लांट्स get glucose to grow through फोटोसिंथेसिस। यानी एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है, जहाँ से वो अपनी खुराक बनाते हैं, जहाँ से वो ग्लूकोज को तैयार करते हैं और उसको वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू ग्रो, बढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हायर ऑर्डर टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। हायर ऑर्डर टेकिंग क्वेश्चंस में हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक अ मैंगो टेस्ट स्वीट। यानी आप ये कैसे सोचते हैं ये मैंगो जो है वो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट है। बिकॉज इसमें अब हमारे पास आएगा बिकॉज मैंगोस हैव a lot of sugar। यानी एक इसमें अब उन्होंने सवाल किया था कि मैंगो के बारे में आप सोचते हैं कि ये इतना मीठा क्यों है। बिकॉज मैंगो हैव अ लॉट ऑफ शुगर, यानी इसके अंदर बहुत सारा मीठा होता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मोस्ट प्लांट्स ग्रीन। यानी जो बहुत सारे पौधे हैं वो सब्ज कैसे हैं, सब्ज क्यों हैं। वाई आर द मोस्ट प्लांट्स ग्रीन। ग्रीन प्लांट्स are green because they contain a pigment called chlorophyll। यानी जो सब्ज पौधे हैं वो सब्ज इसलिए होते हैं कि उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, उनके पत्तों में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको पिगमेंट का नाम भी दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो सब्ज कलर के होते हैं। यहाँ पे हमारी जो है वो यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने जानवर और उनकी खुराक के बारे में पढ़ा और इसमें हमने इनके आंसर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक सारी कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद है आप बच्चों आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा।
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।